जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो कमेंट्स में लिखेंगे फटाफट से जय श्री श्याम। तो आज हम लेकर आ गए हैं एक खास वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पास इस तरह के काफी कमेंट्स आ रहे हैं। क्योंकि जो लोग एक साथ 4 अर्जी लगा रहे हैं, कोई 2 अर्जी लगा रहा है, तो देखिए ये जो रुमाल की गांठ वाली अर्जी है ना, वो तो आप लगा सकते हैं, लेकिन नारियल वाली जो अर्जी है वो आपको एकदम नहीं लगानी है। क्यों नहीं लगानी है? देखिए, जब तक आपकी एक अर्जी पूरी ना हो जाए, उस अर्जी को पूरी होने के बाद आप खाटू श्याम होकर आइए, उसके बाद आप दूसरी अर्जी लगाइए। आप लोग क्या करते हैं, 15-20 दिन होते हैं, ये अर्जी पूरी नहीं हुई दूसरी लगा ली, महीने 2 महीने हुए अर्जी पूरी नहीं हुई तीसरी अर्जी लगा ली। प्लीज ऐसे मत कीजिए। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, जब तक आप विश्वास के साथ अर्जी नहीं लगाएंगे, बाबा की पूजा पाठ नहीं करेंगे विश्वास के साथ, तब तक आपकी अर्जी पूरी नहीं होगी। ये मैं जो भी आपसे बात करती हूँ सच्ची करती हूँ। तो प्लीज, इसीलिए मैं आपको एक एक बात बारीकी से बताती हूँ। औरों की तरह ये नहीं है कि फटाफट से 2 बात करी और हो गई वीडियो पूरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप लोग भी जानते हैं, मैं कमेंट्स में भी आप लोगों के छोटे हों चाहे बड़े हों, सब क्वेश्चनों का आंसर देती हूँ। तो प्लीज अर्जी लगाइए और सब्र रखिए, विश्वास के साथ लगाइए, भरोसे के साथ लगाइए। अर्जी लगाने के बाद बाबा की जोत जलानी है डेली आपको। अगर आप अर्जी लगाने के बाद बाबा की जोत रोज नहीं जला पाते हैं, तो एकादशी की या एकादशी मावस जो होती है, एकादशी होती है ना, तो आपको एकादशी और मावस के दिन जोत जलानी है। मावस के दिन भी आप नहीं जला सकते, तो एकादशी के दिन जोत जरूर जलाइए। जब आप जोत जलाएंगे एकादशी के दिन, देसी घी की और मिश्री का बाबा को भोग लगाइए। आप कोई चूरमा, कोई मिठाई नहीं बना सकते, मत बनाइए, कोई बात नहीं। बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बना सकते तो देसी घी का दीपक और मिश्री, एकादशी के दिन आपको ये बाबा को दोनों चीज अर्पित करनी है, दिया जलाना है और इसका भोग लगाना है। अगर आप रोज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और जब भी आप ये दोनों काम करते हैं ना बाबा के आगे, तभी बाबा को आप अपनी अर्जी भी याद दिलाते जाइए, और फिर देखिए आपकी अर्जी कितनी जल्दी पूरी होगी। तो प्लीज, जब तक एक अर्जी पूरी ना हो जाए, 2 अर्जी 3 अर्जी मत लगाइए। फिर जब आपकी अर्जी पूरी हो जाए तो आप खाटू श्याम जाइए। जो भी आपने बोला है कि मैं प्रसाद चढ़ाऊंगी, मीठा चढ़ाऊंगी, चूरमा बना के लाऊंगी, जो भी आपने बोला है वो जाके बाबा को अर्पित कीजिए, भोग लगाइए। उसके बाद आप दूसरी अर्जी उठाइए। करके तो देखिए एक बार, एक अर्जी को बिल्कुल भरोसे से इस तरह करके देखिए, फिर आप खुद ही कहेंगे कि दीदी ने जैसे बताया, हाँ मेरी अर्जी पूरी हो गई। तो प्लीज विधि विधान से अर्जी कीजिए और एक अर्जी लगाइए, वो पूरी हो जाए तब दूसरी लगाइए। हाँ, आपके घर में दूसरा बंदा कोई अगर दूसरी अर्जी लगाएगा, जैसे एक अर्जी आपने लगा ली, तो अगर कोई दूसरी अर्जी लगानी है तो आप अपने घर में दूसरे मेंबर से लगवा सकते हैं, लेकिन उसी अर्जी को मत लगवाइए, उस अर्जी को आप लगा चुके हैं। दूसरी अर्जी दूसरे बंदे से आप लगवा सकती हैं अपने घर में, लेकिन एक बंदा एक ही अर्जी को 2-2 बार लगा ले तो ये बाबा समझ लेंगे कि भक्त को मुझ पर भरोसा ही नहीं है। भरोसा रखिए भक्तों, भरोसा ही सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि अर्जी पूरी होने में मैं मानती हूँ टाइम लगता है। वो बाबा है, हारे का सहारा है, बाबा श्याम हमारा है। अगर आपने ये बात मान ली तो यकीन मानिए आपको कोई भी दुख संकट नहीं आएगा। हर दुख संकट आने से पहले बाबा आपका आ जाएगा। तो ध्यान रखें इस बात का। और ये मैंने बताया, जो लोग अर्जी लगाते हैं वो लोग अर्जी लगाने के बाद, और अर्जी ना जो लोग नहीं लगाते वो भी, दोनों के लिए है। आपको घी का दीपक डेली जलाना है। डेली नहीं जला सकते तो एकादशी के दिन जलाइए, और मिश्री का भोग। इस तो आपको क्या करना है, अपनी अर्जी बाबा को याद दिलाती रहनी है। बाबा को पूजा कीजिए, मीठे का भोग लगाइए और बाबा से कहिए, बाबा जो मैंने अर्जी लगाई है वो मेरी जल्दी से जल्दी पूरी कर दो, मैं खाटू आऊंगी या खाटू आऊंगा, जो भी है। ठीक है, तो आप ये कीजिए। और सेकेंड स्टेप ये करना है आपको, आप अर्जी को जिस तरह मैंने कहा है इस तरह करेंगे ना, तो यकीन मानिए आपकी अर्जी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। विश्वास रखिए बस। तो चलिए, अब सेकंड स्टेप ये है कि हमारे पास काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि दूध जो होता है ना कच्चा, जो हमें भोग लगाना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग कच्चे दूध का अगर भोग लगाएंगे ना, उनके घर से दुख दरिद्रता मिटती चली जाएगी।
एक छोटा सा मकान भी धीरे धीरे बड़ा घर बनता चला जाएगा। जिनके घर में पैसे की तंगी है वो भी दूर हो जाएगी। तो यकीन मानिए कच्चे दूध का आप भोग लगाना शुरू कर दीजिए और 15 दिन में ही आप देखेंगे कि आपको क्या क्या चमत्कार खुद ही नजर आ जाएंगे अपने जीवन में, अपनी गृहस्थी में। डेली आप बाबा को कच्चा दूध लगाइए, छोटी सी कटोरी लीजिए, छोटा सा गिलास लीजिए। और क्या करना है, मेरे पास एक और कमेंट्स आ रहे हैं कि उस दूध का क्या करें। हालांकि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले वीडियो में, फिर भी मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं इस चीज को दोबारा बता रही हूँ आपको। वो कच्चा दूध जो है प्रसाद बन चुका है, भोग लगाने के थोड़ी देर बाद आप उसे उठा लीजिए, आप खुद ग्रहण कीजिए, अपने घर के मेंबर को ग्रहण कराइए। अगर आपके घर कोई आया है तो उन्हें भी ग्रहण करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बाबा का बहुत ही अच्छा अमृत मानिए इस प्रसाद को, तो प्लीज इसे खुद ग्रहण कीजिए आप लोग। और क्या करना है, हारे के सहारे पे विश्वास अटूट रखना है आपको। जिस इंसान ने बाबा को दूध पिलाना शुरू कर दिया ना, कच्चे दूध का भोग लगाना शुरू कर दिया, उसकी तकदीर बदलने से कोई नहीं रोक सकता। कितनी भी बड़ी आप पे परेशानी हो, विविधा हो, कुछ भी हो, धीरे 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 आपकी जिंदगी से दूर होती चली जाएगी। कच्चे दूध के साथ आप एक घी का दीपक, मतलब कच्चे दूध का भोग आप कभी भी लगाइए। जब भी आपके घर कच्चा दूध आता है, एक कमेंट्स और आते हैं दीदी सुबह लगाएं या शाम को लगाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके घर में जिस टाइम दूध आता है उसी टाइम दूध को सबसे पहले कच्चा निकाल लीजिए और बाबा को भोग लगाइए, चाहे वो सुबह का टाइम हो चाहे शाम का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबसे मेन कच्चा दूध ही होना चाहिए और ताजा होना चाहिए। आप किसी भी टाइम उसे लगा सकते हैं। और आपको सुबह शाम बाबा की जोत भी जलानी है। अगर आपने ये दो छोटे से काम कर लिए ना तो चमत्कार वो हो जाएगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि हारे का सहारा मेरी जिंदगी में ये सब भी कर सकता है। खाटू श्याम पे जिन पे भरोसा नहीं है वो भी भरोसा करने लगेंगे। तो प्लीज इसी बात पे जय श्री श्याम कमेंट्स में लिखेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि सभी लोग लाभ उठा सकें, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबके दुख संकट बाबा दूर कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन सुनिए, अपनी अपनी प्रॉब्लम सभी लोग कमेंट्स में भेजिए, मैं आपको कमेंट्स करके प्रॉब्लम बताऊंगी। ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी तो वो वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी। और ये लोग आप भी जानते हैं कि छोटे हो या बड़े हो, मैं हर कमेंट्स का आपको रिप्लाई देती हूँ। तो प्लीज अपनी अपनी प्रॉब्लम लाइए और सॉल्यूशन लेकर जाइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ हारे के सहारे की कृपया सब पे बनी रहे और हमारे श्याम बाबा का जयकारा जगह जगह होता रहे, क्योंकि जय श्री श्याम बाबा।